हेलो। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा। जैसे मैंने वो तो बता ही दिया था, साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, ये सारे के सारे बता दिए थे। इसके आगे हैं कुछ फंक्शन हैं, उनकी तुम लोगों को बच्चा बतानी है, वो पीरियोडिक फंक्शन। तो हेडिंग डालो पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शंस। साथ साथ लिखते चलो। जैसे कहीं लिखा हो बेटा साइन 2n पाई प्लस थीटा, इसको बेटा मैं डायरेक्ट साइन थीटा कह सकता हूँ। मोबाइल बंद कर दो। कहीं लिखा हो कॉस 2n पाई प्लस थीटा, इसको बेटा डायरेक्ट तुम कॉस थीटा कह सकते हो। कहीं लिखा हो टेन एन पाई प्लस थीटा, इसको बेटा तुम टेन थीटा कह सकते हो। कहीं लिखा हो कॉट एन पाई प्लस थीटा, इसको कॉट थीटा कह सकते हैं। कहीं लिखा हो सेक 2n पाई प्लस थीटा, इसको बेटा हम सेक थीटा कह सकते हैं। और लास्ट कहीं लिखा है कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा, इसको बेटा हम लोग कॉसेक थीटा कह सकते हैं। ये कुछ फंक्शन है और उनका बेटा जो, अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ये 2n पाई दे रखा है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो पाई का बेटा क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल होना चाहिए। 2 का मतलब होता है कि वो, या ऐसे समझ लो, यहाँ जो भी लिखा हो ना वो तुम्हारा अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, अगर 2 से डिवाइड रह रहा है तो मैं इस पूरे को भूल जाऊँगा, डायरेक्ट उसको साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है। अगर तो ऐसे याद कैसे रखना है, केवल टेन और कॉट का अलग रहता, बाकी सब में 2n पाई 2n पाई 2n पाई रहते हैं। ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। तुमने लिखा बेटा? ये मत सोचना पहले से लिखा रखा है, ऐसा मत सोचना। बुक बंद कर दो बेटा, लिखो लिखो, स्पीड में लिख लो बेटा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। पहला सवाल लिख लिया? पहला सवाल, हेडिंग डाल लो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, और इसमें पहला सवाल है बेटा साइन 25 पाई अपॉन 3, 25 पाई अपॉन 3, ये सवाल है। एक्चुअली हम लोगों ने 10th तक क्या पढ़ा था, 0 से लेकर 90 तक एंगल पढ़े। यहाँ पे क्या होता है, कितना भी एंगल हो सकता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, पॉजिटिव एंगल किधर मेजर होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है? बता बेटा। मैंने बोला अगर मान ले मैंने एक एक्स एक्सिस बनाई बेटा, इधर मैंने एक वाई एक्सिस बनाई, ठीक है, और मैं क्या लिखता था, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे बच्चा 3 पाई/2, और इसको ये फिर 2 पाई आ जाता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री। जब तुम 0 से इधर को बढ़ रहे हो, इधर को जब तुम चल रहे बेटा तो 90 डिग्री पहुंचे, 90 से और आगे चले तो 180, 180 से आगे चले ये 270 बन गया, क्योंकि 90 इंटू 3 270, 270 फिर 90 चले, ये बेटा 2 पाई होता है 360, क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 180 इंटू 2 किया तो 360। इसका मतलब ये है कि जब तुम एंटी क्लॉक, मतलब घड़ी के जब उल्टा चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, तो बेटा जो एंगल लेते हैं ना इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है। तो क्लॉक हम कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज
जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बच्चा मेरा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे मेजर जब करते हैं ना तो पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और अगर उल्टा मेजर कर दिया तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। तो मैं एक पॉइंट ये बन गया, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम। अगर मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखा तो क्लॉकवाइज में हो जाता है तुम्हारा नेगेटिव एंगल। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे नेगेटिव एंगल, ठीक है, नेगेटिव एंगल होता है। ये तो मैंने तुम्हें एंगल मेजर करने की बात बताई। अब यार एंगल ऐसा तो है नहीं, अगर मैंने बोला तुम्हें एंगल करना है चलो 30 डिग्री तो तुम्हें समझ में आएगा सर इनके दोनों के बीच में मैंने बोला 500 डिग्री, अब कहाँ होगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट करने में 360 तक तो खत्म हो जा रहा है। 500 मैंने बोला तो तुम कहोगे सर और घूम जाओ 90 और घूम जाओ, लॉजिक समझ में आ रहा है। अगर मैंने बोला एंगल 1 लाख है कोई टेंशन नहीं, तो तुम कहोगे सर इसी के चक्कर मारते रहो मारते रहो मारते रहो मारते रहो, आ ही जाएगा 1 लाख, है ना। किधर मानना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि हमें क्लास 11th में किसी भी एंगल की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब वही हम सीख रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। जैसे इसकी हमें वैल्यू चाहिए, निकालने का तरीका ये है बेटा, सबसे पहले जो भी नंबर ये दे रखा होता है इसके आगे, उस नंबर को पहले अगर तुम डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर लो, अगर डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड कर लो। चल मैं कर रहा हूँ, ये तो ये मन लिखना बेटा, वो तो याद बना रहेगा। तो जैसे 25 है, 25 को बच्चा मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 8 जा 24, 1 बचा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको बच्चा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि तुम्हारे पास 25/3 था, उसको मैं लिख सकता हूँ 8:1/3। किसी को कोई आपत्ति? डिवाइड में ऐसे लिखा जाता है ना बेटा, जो भी तुम्हारा जो डिवाइड ये आता है ना कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, यही होता है। अगर इसी चीज़ को मैं अगर ऐसे लिखा होता है तो छोटी क्लास में तो इन्हें पढ़ा होगा, इसको लिख सकते हैं हम ऐसे बीच में प्लस लगा के मिक्स फ्रैक्शन से, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा 3 इंटू ये बन गया 3 इंटू 8 24 प्लस 1 25/3, 25/3 तो था। और अगर मैं इसको भी एलसीएम लेके करेंगे तो पहले एलसीएम आएगा तो ये 24 + 1 ये भी यही है। तो सीधी सीधी बात ये है कि अगर मेरे पास में कोई फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन में करके हम फिर से उसको प्लस में ब्रेक कर सकते हैं। कर लिया। ये कब ब्रेक करेंगे, जब एंगल मेरा डिवाइड हो रहा होगा तब करेंगे, ऐसे नहीं किसी को भी ब्रेक कर दो। ये मैंने कर दिया तो मैं इस 20 ऐसे लिखूंगा क्वेश्चन में, मैंने साइन लिखा बेटा, फिर लिखेंगे हम लोग 8 + 1/3 इंटू पाई। किसी को कोई आपत्ति? पाई का मल्टीप्लाई अंदर कराओ, पाई का मल्टीप्लाई अंदर करा दो। अब दिमाग लगाओ, मैंने अभी जो प्रॉपर्टी लिखाई थी उसमें एक प्रॉपर्टी थी, क्या प्रॉपर्टी थी बेटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या था, साइन थीटा था ना। 2n पाई मैंने बताया था कि 2 तुम्हें नहीं मिलेंगे, दिखाई नहीं देंगे। n होता है इंटीजर, n तो इंटीजर होता है। तुम ये चेक किया करो क्या इस नंबर को तुम डिवाइड कर पा रहे हो 2 से, चेक करो हो रहा है ना डिवाइड। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये प्रॉपर्टी इसमें डायरेक्ट लगा के बेटा हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/3 डायरेक्ट बेटा, समझ में आया। साइन पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180/3 करोगे तो 60, साइन 60 की वैल्यू, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। कॉपी नहीं करो, पूरा खुद करो प्रोसेस, यही क्वेश्चन मैं कराऊंगा अभी, और करो बेटा। हटा दें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। सेम सवाल है, हमें फाइंड ही करना है बेटा। तो मैंने लिखा 1019 पाई/3 दे रखा बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। ट्राई करो एक बार सारे बच्चे, ट्राई करो तो इसको। देखो पहला स्टेप क्या करना था, दिखाओ कुछ किया, डिवाइड किया, सही तो है बेटा, कर दो, 1060 की वैल्यू निकाल दो। देख बेटा सबसे पहला स्टेप तुम लोगों ने सबने किया भी है, 19 को 3 से डिवाइड कर दिया। 19/3 को क्या कर सकते हो, 3 से जब डिवाइड करोगे 3 6 या 18, 1 बचा। इसको लिख सकते हो 3:1/3,
तो ये 6 + 1/3 बन गया। ठीक है, ये तो रफ में करना है तुमको। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ तो ये आ गया 10 6 + 1/3 इंटू पाई। पाई का बेटा मल्टीप्लाई अंदर करा दो, तो ये बन गया 6 पाई + π/3। अब फिर से वही कहानी, फॉर्मूला क्या था बेटा, 10n पाई + थीटा किसके इक्वल था, tan थीटा के इक्वल था। क्योंकि जितने भी ये फंक्शन होते हैं ना, साइन कॉस टेन, ये सारे के सारे कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू को चेंज करने लगते हैं, रिपीट करने लगते हैं, चेंज नहीं सॉरी रिपीट करने लगते हैं। ठीक है, ये इसलिए इनको पीरियोडिक फंक्शन बोला जाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम पीरियड के बाद। तो इसकी जगह, पूरे की जगह बेटा मैं लिख सकता हूँ 10π/3। पाई पाई का वैल्यू कितनी, 180/3 किया तो 60, और 1060 की वैल्यू बेटा √3 होती है। सारे बच्चे वैल्यू याद करके आएंगे तुम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, कर लो बेटा, नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल करो बेटा। साइन -11π/3 है, साइन -11π/3। सबसे पहला स्टेप क्या किया तुम लोगों ने, देखो दो तरीके हैं, कुछ चीज़ें याद कर लो, मैं तो ये बोलूँगा याद कर लो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ज़्यादा कुछ साइड में लिख के याद करना बेटा, ये मैं आगे वैसे बताऊंगा, फिर से लिख लो। कहीं अगर लिखा हो साइन -थीटा, तो साइन का माइनस बेटा बाहर आ जाता है, इसको हम -sin θ लिख सकते हैं, पहली चीज़। कहीं लिखा हो कॉस -θ, तो ये कॉस थीटा ही रहता है, ये इवन फंक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, ये निगेटिविटी को खाता है। मान लो कुछ भी निगेटिव डालोगे तो आंसर इसका पॉजिटिव रहता है, कॉस। नंबर 3 आता है बेटा टेन, टेन का निगेटिव साइन बेटा बाहर आ जाता है। ऐसे ही अगर आता है कॉट, तो कॉट का माइनस साइन बाहर आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी माइनस बेटा बाहर आएगा। अगर मेरे पास लिखा है सेक, सेक जब कॉस का माइनस बाहर नहीं आ रहा है तो सेक का भी नहीं आएगा। और लास्ट हो गया तुम्हारा कॉसेक, कॉसेक का माइनस बेटा बाहर आ जाता है। तो किस किस का माइनस बाहर नहीं आता है, बोलो बेटा, ऐसे टिक कर लो, एक कॉस का नहीं आता है और एक सेक का। कॉस निगेटिविटी खाता, तभी तो कोचिंग का नाम कॉस एकेडमी रखा। ठीक है, क्योंकि निगेटिविटी खा जाता है बेटा। और कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी होती है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। अब अगर हम सॉल्व करना चालू करें तो इसको बेटा एक तरीका तो यही रहेगा कि मैं ये माइनस पहले ही बाहर आ गया, ये माइनस बच्चा बाहर आ गया, तो 11 3 इंटू पाई जो भी है ये आ गया। 3 से सबसे पहले बेटा डिवाइड कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ इसको 11/3 को लिख सकता हूँ 3:2/3, दैट इज 3 + 2/3। किसी को कोई दिक्कत, लिख दिया। जब अंदर अंदर ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 3 + 2/3 इंटू पाई, पाई का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, पाई का कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो 3π + 2π/3। अब एक बात बता बेटा, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा ना। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या नहीं लगा सकते, इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। तो कुछ और सोचो, ऐसे सोचो, मैंने ऐसे बताया था बेटा, ये 0 डिग्री होता है, ये इसको रट लो, यही पूरा कंसेप्ट है क्लास 11 में, कुछ नहीं है बेटा। ये दे रखा है 3π, यहाँ से यहाँ तक गए कितना आया पाई, यहाँ से यहाँ तक कितना बन जाता है 2π, और फिर यहाँ से यहाँ तक आ गए तो कितना बन गया बेटा, फिर से बन गया 3π। समझ में आया कि नहीं आया। और फिर अगर मैं एक चक्कर घूम जाऊंगा तो कितना बन जाएगा 4π, और घूमेंगे तो 5π, और घूम जाएंगे तो 6π। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब जब बेटा 2 का मल्टीपल आएगा तो वो तुम्हारा इसमें रहेगा, अगर 2 से डिवाइड होता है। इसीलिए तो मैं क्या कह रहा था ना, जितने भी वो थे फंक्शन थे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस माइनस नहीं आ रहा था। लेकिन अगर तुम्हारे ऑड के साथ पाई का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, तो उसमें अगर तुम कोई भी चीज़ ऐड करोगे, कोई भी चीज़ ऐड करोगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, टेन और कॉट। तो बेटा तुम साइन में हो, साइन साइन इस क्वाड्रेंट में कैसा होगा,
निगेटिव होगा ना, निगेटिव होगा पक्का। तो मैं लिखूंगा निगेटिव, और एक निगेटिव पहले से है तो निगेटिव निगेटिव बन गया पॉजिटिव। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या कोई चीज़ चेंज होती है क्या? नहीं होती बेटा, लास्ट क्लास बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो थर्ड में तो जाओगे लेकिन साइन का साइन ही रहने वाला है, और माइनस एक और आ गया जिससे प्लस बन गया, और इसकी जगह में 2π/3 लिख सकता हूँ। ये समझ में आया कि नहीं? आ गया? पूछो। नहीं वो तो सही है, वो जो किया है वो गलत नहीं है तुम्हारा मेथड, वो भी आंसर सही होगा। मैं अभी जो बता रहा हूँ इसको पहले ध्यान से पूरा समझो, ठीक है? देख बेटा इतना समझ में आया, क्योंकि ये 3π समथिंग कर रहे हैं। अब आगे देखो, अभी भी हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक अगर करूँ, ये कितना लिखा हुआ है बेटा? 2π/3। 2π/3 का मतलब है π/3 होता है 60 डिग्री। 60 प्लस 60 इंटू 2 करोगे तो 120। 120 किस क्वाड्रेंट में होगा सोचो? सेकंड में होगा। 120 है ना, यही तुम्हें रटना है बेटा। ये होता है यहाँ से 0 से 90, इसमें होता है 120, मतलब 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास ये आया, मैं अभी लिख दे रहा हूँ ऐसे, 2π/3 आ गया। और अच्छे से सॉल्व करेंगे। जब 120 आ रहा है, इस 120 को और आसान बनाओ, मैं π-π/3 नहीं लिख सकता, क्योंकि एलसीएम लोगे 2π/3 आएगा। और पाई में से माइनस इसलिए किया क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता बेटा? साइन पाई माइनस थीटा क्या होता? बता पूरा। सेकंड में तो आएगा, ये तो सही है। और पाई है, पाई चेंज होगा कि नहीं होगा? पाई की वजह से, पाई का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, रट लो। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते, लास्ट क्लास में फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहने वाला है? साइन ही रहने वाला है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है? पॉजिटिव रहता है। तो ये π/3 आ गया। और साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2। समझ में आया? यही कंसेप्ट है इसमें, यही मैंने पहले भी बताया था। करो पहले, करो करो, हाँ पूछो। सीध कितना? बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वो भी बताऊंगा, मैं अभी वो ही बताऊंगा। वो तो शॉर्ट शॉर्ट तरीका है करने का, ये मैं प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, वो तरीका है करना है बिल्कुल। लेकिन वो तब हो सकता है क्योंकि तुम पढ़ चुके हो ना एक बार, इसलिए तुम्हें दिमाग में क्लिक कर रहा है। बाकी की दिमाग में क्लिक तो ऐसे ही करेगा ना, इसलिए देखना बेटा। इतना कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखा जाए, अगर इसी को दूसरे तरीके से देखा जाए बेटा, मैं इधर थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ। नहीं यार, ये भी नोट्स भी भेजने हैं, नेक्स्ट में कर दे रहा हूँ। मेरे पास कितना था बेटा? साइन -11 ये था, ठीक है। अब इसको तुम लोग और आसान करना चाहो, जैसे उसने किया। कितना ऐड किया था बेटा तुमने? हाँ बेटा, कितना ऐड किया था तुमने? ये चीज़ दिमाग चलेगा बेटा? नहीं चलेगा ना। हाँ समझ गया, समझ गया। अगर ऐसे सोचा है तो ठीक है, अगर ऐसे ब्रेक करके सोचा है तो ठीक है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तुम ऐसे ही करो, फिर प्रैक्टिस जैसे जैसे बढ़ जाएगी ना, फिर बेटा डायरेक्ट किया करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो बेटा ये वाला क्वेश्चन करो, तो ट्राई करो। कॉट 45 की वैल्यू, साइन 45 कितना होता? नहीं सॉरी, tan 45 कितना होता? तो कॉट 45 भी बन होता। ऐसे ही साइन 45 जितना होगा उतना ही कॉस 45 होगा। करो बेटा, इसको भी ब्रेक कर लो। अब तो वैसे ही कर सकते हैं ना, माइनस बाहर निकाल के कर दो, आसान रहेगा उससे। करो, ट्राई करो। हाँ चेंज कर दो, नहीं तो ऐसे तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। इसको 4 कर दो बेटा, 4 करो, 4 करो, अब करो। देखो सबसे पहला काम ये है, जैसे ही तुमने कॉट देखा तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, है ना बच्चा? माइनस तो बाहर आ गया।
अब तुमने इसको डिवाइड किया, अगर 4 से बेटा डिवाइड करोगे, कोई कह रहा था 3/3 आ रहा, 3/4 आना चाहिए था। 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा बच्चा, कितना बचा 3। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले बेटा ये लिखते हैं यहाँ, फिर लिखते हैं रिमाइंडर, फिर लिखते हैं डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं। अब इसको अगर मैं प्लस करके लिखूँ तो इट बिकम्स 3 + 3/4, तो मेरे पास आ गया -cot 3 पाई + 3π/4। अब बेटा तुम दिमाग लगाओ अपना, 3 पाई किस लाइन पे होगा, क्वाड्रेंट बनाओ, क्वाड्रेंट बनाने की आदत डालो, करो क्वाड्रेंट वगैरह बनाओगे ना ऐसे करके। ये हो गया तुम्हारा 0 डिग्री, ये हो गया बेटा π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया तुम्हारा 3π/2। अब मेरा एक सवाल है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई किधर होंगे? वेरी गुड, ये तो रट गए ना, बहुत बढ़िया। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ होंगे? इधर होंगे, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में तुम कुछ भी ऐड कर रहे, प्लस लगाए ना, तो किस क्वाड्रेंट में कूद के मरोगे? थर्ड में मरोगे, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? वेरी गुड, पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, कॉट हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो पहली बात तो बच्चा ये कॉट का कॉट रहने वाला है, थर्ड में पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना लिख लिया। 3π/4, 3π/4 होता कितना है? लगभग 135 है। उसको सोचो कैसे लिखोगे बेटा। अच्छा, इसको ऐसे सोच लिया अगर दिमाग ना चले ना, तो सबसे बेस्ट तरीका बताएं। 135 सोचा, 135 का मतलब किस क्वाड्रेंट में? 90 प्लस। तो ऐसे करो ना, इसमें है ना, इस क्वाड्रेंट में है तो 180 में से कुछ माइनस कर दो, अपने आप आ जाएगा। और कैसे करना होता है, ऐसे करो, तुम लिखो कॉट, यहाँ लिख बच्चा पाई माइनस π/4 हो गया। 180 में से 45 डिग्री माइनस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 135 डिग्री। अब मेरे को बता, फिर से आ गया बेटा पाई, ये 1 पाई है ना, 1 पाई किधर होता है? उधर के इधर? इधर। और 1 पाई इधर में से तुम कुछ भी माइनस करोगे, किस क्वाड्रेंट में जाओगे? सेकंड। ये फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, सेकंड में जाओगे। तो पहले तो कॉट देखा, तो पहले तो कॉट का कॉट ही रहेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट होता कैसा है? निगेटिव होता है बेटा, क्योंकि सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो निगेटिव होता। कॉट π/4 का मतलब है कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 की वैल्यू 1, तो -1 इज द राइट आंसर। करो जल्दी, ये सीख जाओ बेटा, पूरे चैप्टर में सच बताएं यही है और कुछ नहीं है, बाकी के तो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले लगाओ आंसर पाओ। करो बेटा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार, कैसे करोगे। इसमें तो ब्रेक भी नहीं करना है ना, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं करना है, कुछ और ही सोचो क्या दे रखा है। देखो इसमें मेरे पास में जो एंगल दे रखा है ना, ये लगभग 750 के लगभग है, 750 के अराउंड है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे सोचूं, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, डिग्री में सोचूं तो ये होता है 180, ये होता बच्चा 270, ये कितना होता 360। फिर से अगर मैं पूरा साइकिल फिर घूम जाऊं तो ये कितना बन जाएगा 360 का डबल, दैट इज 720। 720 में कितना ऐड करो, तो तुम्हें जाना है लगभग यहाँ जाना है ना बेटा। 720 में कितना ऐड करोगे कि ये आ जाएगा, बता बेटा। 45 डिग्री और ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 765। तो मैं इसको आसान भाषा में ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 720 + 45। किसी को कोई आपत्ति? 720 होता क्या है वैसे? 720 होता है तुम्हारा 4 पाई, 2 पाई होता है 360, तो 720 कितना बन गया तुम्हारा 4 पाई हो गया। अगर मैं इसको पाई के टर्म्स में लिखूं तो ये बन गया बेटा तुम्हारा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 360 और प्लस में 45। अब तुम कहोगे कि सर ये तो ऐसा बन गया लगभग साइन, और अच्छे से लिखो तो ये 2 पाई होता है ना, 2 पाई होता है, तो तुम लगोगे कि सर 2 × 2 पाई + 45। अब बेटा फॉर्मूला याद कर, 2n पाई + थीटा, साइन 2n पाई + थीटा किसके इक्वल होता? साइन थीटा के, क्योंकि कहीं लिखा हो साइन 2n पाई + थीटा, इसको हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये मेरा बन गया तुम्हारा साइन थीटा, थीटा का मतलब 45 डिग्री। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती बच्चा? 1/√2 इज द राइट आंसर, ठीक है। करो
जल्दी करो। अच्छा बेटा एक चीज़ बताएं तुम लोगों को, सुनो ध्यान से सुनना। हम लोगों ने इतना पढ़ा है ना, इसका लॉजिक हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं बहुत अच्छे से बताता हूँ। अगर बेटा मैं तुम्हें बोलूँ कहीं लिखा हुआ है साइन, मैंने बोला कहीं लिखा हुआ है साइन 30 डिग्री, अगर मैं इस साइन 30 डिग्री को, अगर मैं इस साइन 30 डिग्री को ऐसे लिख दूँ, साइन 2 × π + 30 डिग्री, इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं बेटा, एग्जैक्ट सेम चीज़ मैंने लिखी है। अच्छा मैं इसी को बेटा ऐसे लिख दूं साइन, कोई अंतर है क्या इसमें और इसमें? कोई अंतर नहीं बेटा, क्योंकि मेरे को पता है साइन, मेरे को पता है साइन 2n पाई प्लस थीटा तुम्हारा हमेशा साइन थीटा रहेगा। तुम यहाँ 2n पाई में कुछ भी लिखते रहो, मतलब वो कैसा होना चाहिए, 2 का मल्टीपल होना चाहिए 2 पाई, है ना। इंटीजर n की वैल्यू तुम 1 2 3 4 5 8 9 10 कुछ भी डालो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सुनो ध्यान से, ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ कुछ सोच सकते हैं। कैसे? एक तरीका मैं बता रहा हूँ कैसे सोच सकते हैं। मैंने ये लिखा, ये लिखोगे क्या? लिखने की ज़रूरत नहीं ना। इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, मेरे को चाहिए 1410, इतना लंबा एंगल है, लगभग कहाँ होगा ये, लगभग तुम्हें देखोगे तो ऐसे सोच लो बेटा, ये एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो कितना होता है 360, एक और कंप्लीट करेंगे तो कितना हो जाएगा 720। हमें चाहिए और ज़्यादा, अगर बच्चा मैं इसको एक और कंप्लीट करा दूँ तो इसका डबल होगा ना, तो 0 इतना होगा कि नहीं होगा। लेकिन यार ये तो यार इससे ज़्यादा निकल गया, ज़्यादा निकल गया, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि किसी में मैं ये एंगल ऐड कर देता हूँ किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कहीं लिखा हो बच्चा साइन थीटा, और मैं इस साइन थीटा की जगह ये लिख दूँ साइन, ये वाला एंगल अगर मैं ऐड भी कर दूँ 360 प्लस थीटा, तब भी तो यही रहेगा आंसर, इसका साइन थीटा ही रहेगा। अगर बेटा मैं इसमें ये ऐड कर दूँ 720 प्लस थीटा, तब भी यही रहेगा आंसर। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने देखा कि अगर मैं इसमें इसमें अगर मैं ये एंगल ऐड भी कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं इस पूरे को ऐसे लिख सकता हूँ कॉसेक, कॉसेक, ये एंगल पहले लिख दे रहा हूँ 1440 और माइनस का लिख दिया ये एंगल। किसी को कोई आपत्ति? कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से दे रखा है तुम्हारा, ये एक तरीके से बेटा दे रखा है तुम्हारा 4 पाई बढ़ रहा है, 4 × 2 पाई बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है बेटा, हमें चाहिए 4 × 2 पाई बढ़ रहा है बेटा, -1410। समझ में आया कि नहीं आया? यही तो बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है ना। 8 पाई माइनस थीटा क्या होगा तुम्हारा, 8 पाई माइनस थीटा तो तुम्हारा कोसेक थीटा ही रहेगा ना। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो सीधी सीधी बात है कि ये और ये दोनों एक ही बात है बेटा। इसको और अगर तुम थोड़ा सा समझदारी से लिखोगे तो ऐसे लिख लो, एक स्टेप मैं ऊपर वाले स्टेप में ऐसे लिख रहा हूँ कोसेक 8 पाई -1410। तुम्हें भी पता है 8 पाई माइनस थीटा क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही रहने वाला है। अब तुम इसको चेंज करो, कोसेक इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1440 -1410, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कोसेक, सॉल्व कर बच्चा, 30 डिग्री आ गया ना। और कोसेक 30 कितना होता है, पहले साइन 30 सोचो, साइन 30 होता 1/2, उसका उल्टा कर दो तो 2 इज द राइट आंसर। पूरा क्वेश्चन करो अच्छे से। इसमें तो माइनस मैंने यूज ही नहीं किया, बाहर लाया ही नहीं, मैंने उस मेथड से ही नहीं किया। अगर माइनस बाहर ला के करोगे तब भी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। माइनस बाहर ला के करोगे तब भी आ जाएगा आंसर, लेकिन फिर इसमें ये वाला मेथड ना लगा के तुम्हें माइनस वाला कंसेप्ट लगाना पड़ जाएगा। समझ गया? तुमने ऐसे किया, सुनो बेटा, इस बच्ची ने ऐसे किया है, इसने लिखा पहले तो ये कोसेक का माइनस बाहर ले आई, तो फिर इसने लिखा कोसेक 1410। फिर इसको पता चला अच्छा ये तो इसके नियर बाई है, तो इसने लिखा इसको 8 पाई, सॉरी तुमने लिखा बेटा इसको 1440 -30, ऐसे ही लिखा ना। फिर इस लड़की ने ऐसे कर दिया इसको,
इसको लिख दिया 8 पाई माइनस 30 डिग्री, ऐसे लिखा बेटा। बातें की है, बातें की है। 4 इंटू 360 लिखो या फिर ये लिखो बातें की है। तुमने लिखा 4 इंटू 360 माइनस 30, बातें की है ना बेटा। अब मेरे को बता कॉसेक कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा ही रहता है। लेकिन अब यहाँ पे एक दिक्कत है, तुम जब बेटा कोई एंगल जैसे 360 का इवन मल्टीपल है तो ये इस साइड रहेगा कि इस साइड रहेगा? तुम कहोगे इस साइड रहेगा। और उस एंगल में तुम कुछ भी माइनस करोगे तो ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? नीचे। और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव रहेगा। तो एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस बच्चा प्लस के, ये कॉसेक 30 डिग्री आ जाएगा, जिसकी वैल्यू तुम्हारी 1/2 होती है। समझ में आया? तुम्हारा मेथड ये ऐसे करना था, करो बेटा इसको।